लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पहला और दूसरा पद। आज हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा पद। सूरदास जी ने इन चारों पदों में गोपियों की मनः दशा का वर्णन किया है। गोपियाँ जिनको उद्धव के माध्यम से योग का संदेश आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इस पंक्ति में देखो अनुप्रास अलंकार है, ह वर्ण की आवृत्ति है। और यहाँ पे गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वो क्या है हमारे लिए? हारिल की लकड़ी है। हारिल क्या होता है? हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में एक लकड़ी को दबाए रखता है, जो किसी भी हाल में उस लकड़ी को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर गोपियाँ स्वयं को हारिल बताती हैं और श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बताती हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हमारे हरि जो हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान हैं, जिन्हें हम किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से, नंद नंदन उर, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को, उर मतलब हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ नंद के नंदन को अर्थात श्री कृष्ण को धारण किया है, पकड़ा हुआ है, जैसे हारिल अपनी लकड़ी को पकड़ा रहता है। जागत सुवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते, सपने में, दिन में और रात में भी। जागत सुवत, जागते सोते, स्वप्न दिवस निसी, निसी मतलब रात, जागते सोते, सपने में, दिन में, रात में, कान्ह कान्ह जकरी, हमारा मन कान्हा कान्हा ही जपता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी, ये जो आपका योग का संदेशा है वह सुनने में ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी, ककड़ी गर्मी के सीजन में खाते हैं, लेकिन कड़वी ककड़ी है तो पूरा मन खराब हो जाता है और फिर आदमी उसको खा नहीं सकता। तो गोपियाँ यहाँ पर उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककड़ी, आपका ये योग का संदेश है, उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी मुंह में डाल ली हो और पूरा मन खराब, पूरा एकदम जिसको खाया ही नहीं जा सकता है। सूतो व्याधि हम कौले आए, देखे सुनी न करी। सूतो व्याधि, व्याधि मतलब रोग, हम कौले आए, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए। सूतो व्याधि हम कौले आए, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में न कभी देखा न कभी सुना, है ना, जिसके बारे में कभी कुछ देखा सुना ही नहीं, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, यहाँ पे सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ये जो योग का संदेशा है उसे किसको सौंपिए? उसको सौंपिए जिसका मन चक्री के समान यहाँ वहाँ भटकता रहता है। हमारा तो मन एक ही था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, है ना। तुम लोग सुने होगे और नहीं तो सुनो, एक और यहाँ पे पद आता है, उद्धव मन न होए 10-20, मन 10-20 ठो नहीं होता है, एक हूँ तो गयो श्याम संग कौन आराधे ईश, मन तो एक ही होता है ना, और वो श्री कृष्ण के साथ चला गया तो हम किस मन से ईश्वर की आराधना करें? हमारे पास तो एक ही मन था, 10-20 ठो तो है नहीं कि एक मन कृष्ण के साथ गया, एक मन आराधना में लगा दें और बाकी मन इधर उधर घुमाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए, अंतिम पद जिसमें गोपियाँ कहती हैं
कि अब हमारे हरि ने, श्री कृष्ण ने जब तक यहाँ थे तब तक कैसे थे, भोले भाले थे, हमारे ही जैसे थे। लेकिन अब वो मथुरा जाकर उन्होंने क्या सीख ली है, राजनीति सीख ली है। समुझी बात कहत मधुकर ते के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हूँ ते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसा शुरू में ही हम लोग पढ़े थे, ये भ्रमर गीत है ना। तो वहाँ पे जो भौरा है उसके माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो मधुकर से अर्थात भौरे से कहती हैं कि वो तो इनके जैसा व्यक्ति है, मतलब उद्धव जी हैं, जिनके कारण हमको सब समाचार मिला, नहीं तो हमारे हरे, हमारे कृष्ण तो मथुरा जाकर के राजनीति पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले ही बहुत चतुर थे, सबको परेशान करते थे, बड़े नटखट थे, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है और भी ज्ञानी हो गए हैं। अब हम लोगों जैसे भोले भाले और मूर्ख नहीं रहे। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। क्या कहती हैं गोपियाँ, यहाँ पे देखो कटाक्ष किया जा रहा है, व्यंग्य किया जा रहा है ना। श्री कृष्ण को बोला जा रहा है और डायरेक्ट स्पीच में किससे बोल रहे हैं, भौरे से बोल रहे हैं, और सुना किसको रहे हैं, उद्धव को सुना रहे हैं, और कटाक्ष किसको है, श्री कृष्ण को, कि जा करके बता दीजिएगा वाला रहता है ना। तो क्या कहती हैं कि बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जानी मतलब ज्ञान, उनका बढ़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उनका ज्ञान बढ़ गया है। तो उन्होंने हमारे लिए अब क्या भेजा है, योग का संदेशा भेजा है। जब तक वो यहाँ थे, हमारे जैसे ही भोले भाले थे, तो हमारे जैसे ही वो भी प्रेम के रस में डूबे हुए थे। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, उनका ज्ञान बढ़ गया, इसलिए उन्होंने हमारे लिए भी योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धावे। गोपियाँ कहती हैं मधुकर से, मधुकर अर्थात भौरे से, वो तो उद्धव जैसे भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो दूसरों के हित के लिए भागते फिरते हैं, है ना। कटाक्ष किया जा रहा है, व्यंग्य किया जा रहा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धावे, दूसरों के हित के लिए अपने कष्ट को ध्यान में न रख कर भी यहाँ से वहाँ जाते हैं। वैसे ही उद्धव जी हमको योग का संदेशा देने के लिए, ज्ञान का उपदेश देने के लिए अपने शरीर को तकलीफ दे करके यहाँ तक आए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहूं ते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न चाही सताए। क्या कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं। यहाँ पे अब गोपियाँ अपना धैर्य खो देती हैं और क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, उनका ज्ञान बढ़ गया है, इसलिए वो हमसे प्रेम का मार्ग छोड़ करके योग का मार्ग अपनाने का संदेशा भेजा है। तो क्या वो हमारा मन फेर देंगे, फेरना मतलब लौटाना। अब अपना मन फेर पाई हैं, क्या वो हमारा मन लौटा देंगे जो वो अपने साथ ले गए, है ना। चलत जुहूं ते चुराए, जो हमारा मन चुरा कर अपने साथ ले गए, क्या वो हमारा मन लौटा देंगे। ते क्यों अनीति करें आपुन, वो खुद क्यों अनीति कर रहे हैं। वो मतलब यहाँ पे अनीति कौन कर रहा है, श्री कृष्ण अनीति कर रहे हैं। क्या अनीति कर रहे हैं, अनीति नीति के विपरीत। नीति मतलब सही व्यवहार करना, अनीति गलत व्यवहार करना। अनीति क्या है, यहाँ पे कृष्ण कह कर गए कि वो लौट कर आएंगे, और उन्होंने उद्धव के माध्यम से योग का संदेशा भेजा। योग का संदेशा क्या कहता है कि श्री कृष्ण को प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के रूप में उनकी आराधना करो। जब ईश्वर के रूप में आराधना करोगे तो क्या होगा कि वो तुमको हर वस्तु में, हर जगह नजर आएंगे, है ना। और प्रेमी के रूप में मतलब तुम उनसे मोह में बंधे हो। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पे क्या बोलती हैं कि अब अपने मन फेर पाई हैं, क्या वो हमारा मन वापस कर पाएंगे। चलत जुहूं ते चुराए, जो वो लेकर चुरा कर चले गए।
ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। जो वो खुद क्यों अनीति कर रहे हैं, जो दूसरों को नीति के मार्ग पर लाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण संसार को नीति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, तो खुद क्यों अनीति कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न चाहे सताए। आखिर में गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण को राजधर्म का उपदेश देती हैं। क्या कहती हैं कि राजधर्म तो यही कहता है, एक राजा का धर्म यही है कि उसके राज्य में प्रजा को सताया न जाए। फिर श्री कृष्ण ये अनीति क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले चैप्टर का वीडियो भी जल्द ही तैयार करके अपलोड करूँगी। धन्यवाद।